सुप्रभात बच्चों। समाज व्यक्ति का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास में एक अनुकूल परिवेश का उत्पन्न होना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास में स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। फिर भी ऐसी भी बहुत संस्थाएं आज भी मौजूद हैं जो व्यक्ति के समाजोपयोगी कार्यों में लगी हैं और इस संकट के सामना कर रहे असहाय व्यक्तियों का उचित परामर्श एवं सर्व सहायता द्वारा उपकृत ऐसी संस्थाओं एवं व्यक्तियों का कार्य है। आज हम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सामाजिक कार्य के परिक्षेत्र में इसी विषय पर हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसार यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृतः। विज्ञान के विकास के साथ आज संसार यद्यपि अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है किंतु मनुष्य के अंदर जो सामाजिक संपर्क, एक दूसरे से मिलने की जो भावना है वह क्रमशः अल्पीकृता, वह क्रमशः नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है। स्वगृहे एव जना अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुज्यान्यान् तुच्छान् मन्यते। स्वगृह अपने घर में ही अन्य लोगों के द्वारा जो अनेक प्रकार के उपकरणों का विज्ञान से संबंधित टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल इत्यादि का जो प्रयोग हो रहा है उसको आगे अन्य को वे दूसरे लोगों को वे तुच्छ समझ रहे हैं, मानते हैं। कदाचित इसके भी अलग उपकरणानाम अभावे परिवारे सदस्या एवं उपकारका भवन्तु। कभी इस प्रकार के उपकरणों के अभाव में परिवार के अन्य सदस्यों को पर वे उपकार अभवन, उपकार हो गया, ऐसा वे लोग समझते हैं। अगर किसी को कोई दे दे तो वो समझता है कि मैंने बड़ा उपकार कर लिया, कहने का मतलब। क्रमेण मानवस्य एकत्वेन स्वार्थवादिता, क्रमशः मानव में अकेलापन, एकांत भावना के होने के कारण स्वार्थवाद स्वार्थ उदित हो रहा है। इस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों के स्वार्थ और अकेले में रह रहा है जिसके कारण उसमें स्वयं के प्रति केवल जो है वह भावना है, दूसरे प्रति की उसकी भावना खत्म हो रही है, स्वार्थपरता उदित हो रही है। इदानीं मनुष्य स्वकीय हितमेव सर्वोपरि मन्यते। इस प्रकार से जो मनुष्य है वह अपने हितों को ही सर्वोपरि मान रहा है। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण, किंतु समाज के सदस्य के रूप में सर्वेषां सभी लोगों का कर्तव्य वर्तते यत् एकैव स जनस्य हिताहित चिन्तयेयु। किंतु समाज के सदस्य के रूप में सभी लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे लोगों के हित और अनहित की भी चिंता करें। कश्चित कभी संकटापन्न वर्तते कश्चित मार्गे, किसी कहीं संकट से उत्पन्न है, कश्चित मार्गे, मार्ग कहीं रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त लोग संकट की स्थिति में हों उसकी सहायता। क्वचित जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाश, कहीं पर यदि बाढ़ आ गया है, जलपूर्ण हो गया है गांव में, तो उसके विनाश से बचाने। क्वचित निर्धन जन परिपालने असमर्थ, कहीं कोई निर्धन व्यक्ति है उसको अपना परिवार पालने में असमर्थ है। क्वचित वृद्ध जना
उपेक्षिता। कोई वृद्ध है जो परिवार के लोगों द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, परिवार के लोगों द्वारा उसका भरण पोषण नहीं हो रहा है। कदाचित गृहेषु अग्निदाह, कहीं पर किसी घर में आग लग गई हो, कथित यातायात मार्ग अवरुद्ध, कहीं पर कोई मार्ग अवरुद्ध हो गया है, कथित मार्ग वृक्षापैता, कहीं पर कहीं वृक्ष गिर गया हो, क्वचित अनाथा शिशव दुर्बला महिला सहायता अपेक्षते, कहीं पर कोई अनाथ बालक है, कहीं पर कोई दुर्बल कमजोर महिला है, उसकी सहायता वह सहायता की कामना करती है, उसे सहायता की जरूरत होती है। इत्यमेव समाजे नाना समस्याम जनस्य धाना पृष्ठम वर्ते। इस प्रकार से इस समाज में अनेकों समस्याएं लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। एक स्वार्थवादी न सामधेया, इसका स्वार्थी पुरुषों के द्वारा समाधान नहीं हो सकता है, स्वयं के बारे में सोचने वालों से इसका समाधान नहीं हो सकता है। प्रत्युत उपकार ऋण कलीन कल्याण कार्यम संस्थाया गृहति, इसको वही लोग हल कर सकते हैं जो उपकार की भावना से, कल्याण की भावना से योगप्रोत हों, अथवा कल्याण कारिणाम संस्था वा गृहन्ति, या कोई कल्याणकारी संस्था है वह उसको ग्रहण करे। सर्वदा न सुखम दृश्यते, हर समय सुख ही सुख नहीं दिखाई देता है। कस्यापि कुत्रापि भवितुम शक्नोति, संकटोपि कस्यापि कुत्रापि भवितुम शक्नोति, कभी संकट की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एतस्मिन् काले एव सामाजिक कार्यम जने अपेक्षितम भवति, इस परिस्थिति में जब संकट की परिस्थिति हो जाती है, उस परिस्थिति में सामाजिक कार्यों के लिए लोग अपेक्षित होते हैं। लोगों की यह इच्छा होती है कि कोई हमारी सहायता कर सके, उनके लिए सहायता की जरूरत होती है। नेदम यत् सामाजिक कार्यम संकट काले एव भवति, प्रयुक्त समाजस्य विकासस्य स्वगर ग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। नेदम यत् सामाजिक कार्यम संकट काले भवति, यह कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक कार्य संकट के समय ही हो, प्रत्युतः उसके अलग समाजस्य विकासस्य, समाज के विकास, स्वगारम ग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय, अपने ग्राम और नगर के गौरव के लिए अब इदम क्रियते, ऐसा किया जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई संकट में हो तभी हम उसकी सहायता कर सकते हैं, वहाँ की सहायता कर सकते हैं। हम अपने गांव और नगर की गौरव के लिए भी हम सहायता का कार्य कर सकते हैं। यथा काचित सामाजिक संस्था संपूर्ण ग्राम स्वच्छम कुर्यात्, जैसे कोई सामाजिक संस्था जो है वह संपूर्ण ग्राम की सफाई करे। कुर्यात् मार्गेषु वृक्षारोपण, मार्ग में वृक्षारोपण करे, वृक्ष लगाए। कूप तड़ादादि जलाशयानां व्यवस्था, कुआं, तालाब एवं जलाशय की व्यवस्था करे। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानम विन्यासम, और रिक्त स्थान जो खाली जगह हैं वहां पर उद्यान बगीचा लगाने का भी काम करे। क्वचित पुस्तकालयाम च, कहीं पुस्तकालय की व्यवस्था हो, व्यायामशाला, कहीं व्यायामशाला की व्यवस्था हो। सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंधम कुर्यात्, और कहीं सामुदायिक भवन की बनाने की भी व्यवस्था और प्रबंध करे। यद्यपि ग्रामे मार्गस्य व्यवस्था नास्ति, यदि ग्राम में मार्ग व्यवस्था नास्ति, तदा ग्राम जनानां स्वेच्छित श्रमेण मार्गम निर्मातु प्रभवन्ति सामाजिक संस्था। यदि गांव में मार्ग रास्ता नहीं है, उस ग्राम
के लोग यदि स्वैच्छिक श्रम के द्वारा अपने अपने श्रम के द्वारा स्वेच्छापूर्वक मार्ग का निर्माण कर सकते हैं और इस तरह से सामाजिक व्यवस्था हो सकती है। तदर्थम एकोपि मनुष्य कार्यारंभे समर्थ। इस सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई यह नहीं है कि कोई समूह ही कार्य करे, एक व्यक्ति भी इसको प्रारंभ कर सकता है, प्रारंभ करने में समर्थ है। संकट काले कुसुतरा वर्धते सामाजिक कार्यम। संकट काल में सामाजिक कार्य बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कभी निर्धन परिवारे विवाह योग्य किशोरा किशोरिणाम च सामूहिको विवाहोपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। कहीं पर निर्धन परिवार के लोगों के विवाह योग्य युवक और युवतियों, किशोर और किशोरियों का सामूहिक विवाह सार्वजनिक आयोजते, सार्वजनिक रूप में आयोजित सामूहिक विवाह जिसको हम कहते हैं, उस सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते। वहां पर जो विवाह का जो प्रक्रिया है वह सामान्य स्थिति में होती है, उसमें किसी प्रकार का बाह्याडंबर नहीं होता है, दिखाई देता है। किंच काचित् संस्था निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षाया प्रस्तुतवन्ति निःशुल्कम। कहीं पर कोई संस्था जो है वह निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षाया प्रस्तुत निःशुल्कम, वह निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निर्धन छात्रों को प्रेरित करती है, निर्धन छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराती है ताकि वे निर्धन छात्र भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अपने को तैयार कर सकें। तदपि महत्वपूर्ण कार्यम। यह जो है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कौन महत्वपूर्ण कार्य है? किसी भी गरीब छात्र को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। किंच क्वचित् यायानां दुर्घटना तत्पर सहायता समागच्छति। कहीं पर कोई अगर वाहन दुर्घटना हो जाती है, वहां पर तत्काल सहायता के लिए उपस्थित होकर के आहतान चिकित्सालय प्राप्यति। जो घायल होते हैं उनको चिकित्सालय तक पहुंचाने का काम। अनाथिभूता बालकानां चिकित्सालय प्राप्यन्ति। अनाथ जो बालक हो जाते हैं उनको उचित जगह अर्थात अनाथालय तक पहुंचाने का काम क्वचित संस्था कोई संस्था करती है। भारतवर्षे नदीनां जलपूरेणाम यदा विनाश लीला दृश्यते। भारत की नदियों के द्वारा जल से भर जाने के बाद कहीं पर विनाश लीला भी दिखाई देने लगती है, अर्थात वह अपने तटों को कुरेदती हुई भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। विशेषण बिहार राज्य तदानीमपि सामाजिक संस्था दृष्टा अपि समागत्य निविधा सहायता धन सामग्री रूपा कुर्वन्ति। विशेषण बिहार राज्य, विशेषकर बिहार राज्य में तदानीमपि इस प्रकार की सामाजिक संस्थायां, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, दुरस्ता अपि दूर होने पर भी समागत्य उपस्थित होकर विविधान सहायता, विविध प्रकार की सहायता धनानां सामग्री रूपा और धन सामग्री से भी कुर्वन्ति करती हैं। अर्थात इस प्रकार की जब बाढ़ की जैसी आपदा होती है वैसी स्थिति में बिहार विशेषकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर बाहरी संस्थाएं आकर के दूर से आकर के वे शरीर से हो या धन से हो हर प्रकार की सहायता करती हैं। एक पुरुषेण यदि
परोपकार क्रियते तदा जीवनम सफलम मन्ये। अगर एक भी व्यक्ति एक व्यक्ति भी अगर एक दूसरे का उपकार करना प्रारंभ कर दे तो यह जीवन सफल हो जाएगा। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत, भारत का प्राचीन आदर्श यही है। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखताप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम। कहने का मतलब है न त्वहं कामये राज्यम, मुझे राज्य की कामना नहीं है, न स्वर्गम न पुनर्भवम, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, ना पुनर्भवम, ना ही मुझे मोक्ष की कामना है। कामये दुःखताप्तानाम, मेरी कामना यही है प्राणिना आर्तिनाशनम, मैं प्राणियों के दुख को, जीवों के दुख को दूर कर सकूं, यही कामना है। कहने का मतलब है भारत की प्राचीन स्थिति यह रही है कि वहाँ के लोग राज्य की कामना नहीं करते हैं, स्वर्ग की कामना भी उनको नहीं होती और मोक्ष की कामना नहीं होती है। कामना होती है क्या? सिर्फ कामना होती है कि दुख से पीड़ित जो जीव हैं, दुख से पीड़ित जो प्राणी हैं, उनके कष्टों का शमन कर सके, यही कामना हमारे प्राचीन आदर्श की रही है। हमारा प्राचीन आदर्श रहा है, हमारा प्राचीन क्रम रहा है कि हम राज्य की कामना नहीं करते हैं, स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं और ना ही मोक्ष की कामना रखते हैं। कामना रखते हैं तो सिर्फ दुखी प्राणियों की सहायता कर सकें, उनका दुख दर्द दूर कर सकें। यत्र भारत सर्वे प्राणिनः सहायता संकट काले लभ्यन्ते तत्र संप्रति मनुष्या अवश्यमेव उपकर्तव्या। यत्र यहाँ भारत की सभी प्राणियों की सहायता संकट काल में करने का कार्य रहा है, तत्र उस वहाँ संप्रति इस समय मनुष्य अवश्यमेव उपकर्तव्य, मनुष्य का इस समय बहुत ही उससे अलग होता जा रहा है। धन्यवाद।